आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे साइंस आपको बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं नो कांटेक्ट में, जिसकी वजह से उनका नो कांटेक्ट बर्बाद हो जाता है। उनकी एक्स या उनका एक्स कभी वापस नहीं आते। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 3 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो मोस्ट कॉमन है? एक मोस्ट कॉमन जो मिसकॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप के बारे में और स्पेशली नो कांटेक्ट के बारे में, वो ये कि लोगों को लगता है कि नो कांटेक्ट पे अगर मैंने अमल कर लिया तो सारा काम डन हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ 50% आपकी हेल्प करता है, 50% और चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट इटसेल्फ करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल जो है वो एंग्शियस है, आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आपका दिल करेगा उनको मैसेज करने का। अगर आप स्टॉकिंग वगैरह करते हैं तो आपका और ज़्यादा दिल करेगा मैसेज करने का। लेकिन अगर आपने किसी तरह कंट्रोल खुद पे कर भी लिया और नो कॉन्टैक्ट पे चले गए, तो फिर भी ये 50% गेम है। 50% चीज़ जो है वो उनके साथ बात करने का स्टाइल है, या जब वो वापस आते हैं कैसे बिहेव करना है, या अपने आप को कैसे रखना है इस दौरान नो कॉन्टैक्ट के पीरियड में। अगर वो चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। सिर्फ नो कॉन्टैक्ट खाली हेल्प नहीं करता, बाकी 50% चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी हेल्प करती हैं। तो ये 3 कॉमन मिस्टेक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो लोग करते हैं नो कॉन्टैक्ट के बारे में समझते हैं। पहली तो ये कि लोग समझते हैं कि अगर उनका मैसेज आ गया या उनकी कॉल आ गई तो दैट्स इनफ, ठीक है। हाँ, हाँ, लोगों को लगता है कि अगर मेरी एक्स का मैसेज आ गया महीने बाद, 15 दिन बाद या 2 महीने बाद, जब भी, तो बस वो वापस आने के लिए तैयार बैठे और सब कुछ पहले जैसा होने वाला है। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जस्ट चेक करने के लिए वापस आते हैं कि उनकी अहमियत अभी भी है आपकी ज़िंदगी में या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको टेस्ट करते हैं, एक मैसेज करके गायब हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि वो दोबारा चाहते हैं कि आप उनके पीछे लग जाएं। वो एक मैसेज करेंगे और फिर थोड़ा गायब होंगे और फिर आप ज़्यादा मैसेजेस करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने पहले कहा, वो अहमियत जानने के लिए आते हैं, तो आप ये गलती करते हैं कि जैसे उनका मैसेज आता है आप बहुत ज़्यादा पाँव में गिर जाते हैं। ओ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, थैंक गॉड तुम आ गए, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, हम नहीं रह पाएंगे, ये एंड वो। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जितना वो कदम बढ़ाएं उतना कदम बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि इज्जत इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप इज्जत गिरा देंगे, रिस्पेक्ट गिरा देंगे, तो फिर वो कभी वापस नहीं आने वाले, ट्रस्ट मी। इसलिए आपको करना ये है कि आपको माइंड में ये रखना है कि नो कांटेक्ट बिल्कुल अच्छी बात है, उसका असर भी होगा, शायद वो वापस भी आए, मैसेज भी करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इसलिए आपको स्ट्रांग रहना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। जितना कदम वो आगे बढ़ाएं आपको भी उतना बढ़ाना है। अपनी लाइफ को कम शो करना है, ज़्यादा शो नहीं करना, रूटीन नहीं बतानी, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ आजकल नहीं बताना। इससे उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा चले जाएंगे कि यार ये तो वही है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट करके रखेंगे और अपनी रूटीन से कुछ अलग हट के चीज़ें करेंगे, फॉर एग्जांपल वो अगर आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और आपने कुछ रूटीन से हट के किसी जगह की पिक्चर डाली या कुछ, तो उनको हैरानी होगी कि अच्छा, मैं मुझे तो लगता था ये। क्योंकि लोग आपको एक मेंटल बैरियर में कैद कर लेते हैं, ठीक है, कि बस इसकी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन जब आप अपने रूटीन से कुछ हट के चीज़ करते हैं तो उनको शौक होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपने जस्ट हेयर स्टाइल ही चेंज करवा लिया, या कपड़ों को पहनने का स्टाइल चेंज कर लिया, या बोलने का स्टाइल, या घूमने का स्टाइल, या फॉर एग्जांपल आप कुछ रेस्टोरेंट में नहीं जाते थे और आजकल वहाँ जाने लग गए और उनको पता चला इस बात का, तो उनको बड़ा धचका लगता है। और ये अच्छी बात है, लगना चाहिए उनको, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेंगे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करेंगे। खैर, आपको समझ आ रही होगी कि ये मिस्टेक आपको नहीं करनी जो मैंने पहले बताई है। दूसरी चीज़, यू डोंट आस्क द राइट क्वेश्चन। एक जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं नो कॉन्टैक्ट में, ये कि जब उनका एक्स वापस आता है तो आप सही सवाल नहीं करते। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और मैं और भी वीडियो बना दूंगा कि राइट क्वेश्चंस क्या होते हैं। लेकिन अगर आप
राइट क्वेश्चंस उनसे नहीं करेंगे, सही सवाल नहीं पूछेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो चाहते क्या हैं। सेल्स में हमेशा हमें सिखाया जाता है कि आस्क द राइट क्वेश्चंस टू द कस्टमर, ताकि उसको वो चीज़ दे सकें जो वो चाहता है, ठीक है। अगर आप उससे पूछेंगे नहीं कि वो क्या चाहता है, तो आप भी कंफ्यूज होंगे, वो भी कंफ्यूज होगा। तो ज़्यादातर न्यू सेल्स एजेंट या न्यू सेल्स एजेंट जो है वो ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो उसकी नहीं सुनते और अपनी ही शुरू हो जाते हैं कि हम तुम्हें ये प्रोवाइड करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, इस प्रोडक्ट से तुम्हारा ये बेटर हो जाएगा, ये बेटर हो। उसकी तो सुन लो, वो क्या चाहता है, क्या पता उसको किसी और तरह का प्रोडक्ट चाहिए हो, या उसको, या शायद वो ये प्रॉब्लम्स फेस ना कर रहा हो जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे हैं। सेम गोज़ फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो, कि जब आपका एक्स वापस आता है तो उससे सवाल पूछें कि वो चाहता क्या है, ठीक है। अगर आप उससे सही सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको नहीं पता, आप अपनी बस शुरू हो जाएंगे, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करूँगी, अब सब कुछ बेटर हो जाएगा, देखो अब मैंने अपना लुक भी चेंज कर लिया है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पता उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, क्या पता वो रिलीजन के मामले में सेंसिटिव हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपको मुंह पे नहीं कहते, ठीक है। अक्सर ये होता है कि लड़की या लड़का आपको मुंह पे नहीं कहेंगे, आपके एक्स, कि तुम्हारे रिलीजन से मुझे कोई प्रॉब्लम है। वो कहेंगे बिल्कुल तुम जैसे भी हो, तुम मुस्लिमों में शादी कर लूँगी, तुम हिंदुओं में शादी कर लूँगी, लेकिन इन दी एंड उसके अंदर डर होता है कि मैं तो कर लूँगी लेकिन फैमिली क्या सोचेगी। और क्योंकि फैमिलीज़ को भी हमारे माशरे में, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में, हमें फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है हर चीज़ में। तो हम अंग्रेज़ नहीं है कि बस अपार्टमेंट लिया और रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमें हमें फैमिलीज़ को भी मुँह देना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज़ के भी इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर कोई इस तरह का है तो उससे पूछें कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों आगे नहीं बढ़ रही बात, खुल के बताओ, इट्स ओके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे हम दोनों, एक दूसरे की राहें जुदा हो जाएंगी। वो तो पहले भी हो चुकी थी, पहले भी हमारी लड़ाई हो चुकी थी। तो क्लैरिटी जितनी होगी उतनी अच्छी बात है। आखिरी चीज़ जो लोग मिस्टेक करते हैं नो कॉन्टैक्ट में, वो है सब्र की कमी, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लोगों में सब्र नहीं है, दे डोंट हैव पेशेंस, एंड दैट्स व्हाई दे सफ़र अ लॉट। और इसी वजह से आपको समझ नहीं आता कि आपको करना क्या है, और आप उन्हें चेस करते हो, आप उन्हें स्टॉक करते हो। और सब्र, जैसे हज़रत अली ने कहा था, सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। तो इफ़ यू आर ऑन सब्र, ठीक है, तो वो कभी आपको गिरने नहीं देगी। सब्र रखें, अपने इमोशंस को समझें। प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने इमोशंस को नहीं समझते। आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, या किसी बात पे आपकी एंग्जाइटी शूट कर रही है, तो आप खुद से सवाल करें कि आज सुबह मैंने कौन सी ऐसी पिक्चर देखी थी या कौन सी ऐसी बात सोची थी जिसकी वजह से मेरा दोबारा से दिल कर रहा है उनसे बात करने को। इट मीन्स ये मेरे इमोशंस का मसला है। बाहर की दुनिया वैसी ही है। बुद्धिस्ट मॉन्क हमेशा ये कहते हैं कि हैप्पीनेस का ताल्लुक आपके अंदर से है, और बिल्कुल सही बोलते हैं। इवन के सूफ़ी जो अल्लाह के बुजुर्ग थे वो भी यही कहते थे कि हैप्पीनेस का ताल्लुक आपके अंदर से है। बाहर की दुनिया एक नेचुरल न्यूट्रल स्टेट पे है, ठीक है। यूनिवर्स एक नेचुरल न्यूट्रल स्टेट पे है जो चल रही है, जिसमें सुबह होती है, धूप निकलती है, फिर शाम होती है, और ये साइकिल चल रहा है। लेकिन जो आपके अंदर का साइकिल है, ये आपके थॉट्स और इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्या पता आपकी एक्स आपको मिस भी कर रही हो, लेकिन आपने जस्ट उसकी एक पिक्चर ऐसी देखी जिसमें वो हैप्पी लग रही है, तो आपको लगता है यार वो कितनी खुश है मेरे बगैर। सोशल मीडिया के ऊपर मत जाया करें। मेरे साथ पर्सनली ऐसे हुआ है कि मुझे लग रहा होता था कि मेरी एक्स बहुत ज़्यादा खुश है और वो तो अय्याशी कर रही है, और वो, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छा अच्छा पोस्ट करते हैं। लेकिन जब मेरे पास वो वापस आई, मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे बताया कि कितना मिजरेबल था वो टाइम। उसने मुझे बताया कि वो कितना रोती थी बैठ बैठ के, उसको समझ नहीं आता था, लेकिन उसकी सोशल मीडिया से ऐसे लगता था कि यार उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो तो भाई घूम फिर रही है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे मत जाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं, लोग आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।